ठीक। ये मेन ट्रेन पाइप गया, थ्रू आउट जाएगा आखिरी डब्बे एंड तक। बाद में पाइप रहेंगे, पाइप के बाद में अगला वैगन, फिर अगला वैगन या कोच और आखिरी डब्बे तक जहाँ गार्ड का डिब्बा है लास्ट, वहां तक ये कनेक्टिविटी रहती है पूरी बीपी की। ठीक है, तो ये हुआ अपना थ्रू आउट पाइप। उसके बाद में ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डर कलेक्टर। क्या? ये 3 वे डर कलेक्टर होता है, 1 2 3, इसको 3 रास्ते आपको दिख रहे हैं। ये 3 वे डर कलेक्टर है। 2 वे भी आता है, वो कोचिंग में आता है। मालगाड़ी चाहे सिंगल पाइप की हो चाहे डबल पाइप की हो, जो डर कलेक्टर होंगे वो 3 वे ही होंगे जॉइंट का। और कोचिंग में जो डर कलेक्टर यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाता है ब्रांच पाइप में। यहाँ इसके 2 रास्ते रहते हैं, इसलिए इसको 2 वे बोलते हैं। ठीक है, तो पुर्जों की बात की अपन ने, डायरी में पुर्जे लिखे तो एयर होज हो गया, एंगल पाथ हो गया, बाम हो गया, हेवी वॉशर हो गया, ड्रेन पाइप हो गया, डर कलेक्टर हो गया। डर कलेक्टर के बाद में ये ब्रांच पाइप है। ब्रांच पाइप निकाला, ब्रांच निकली इसकी। और ये आके लोहे का एक चौकोर, आपको जो बॉक्स दिख रहा है, लोहे का टुकड़ा दिख रहा है, इसको बोलते हैं CPB, कॉमन पाइप ब्रैकेट। कॉमन पाइप ब्रैकेट, ये कॉमन पाइप ब्रैकेट क्या होता है कि इसमें एक तरफ से ये DV लगा है, ये चौकोर में आपको एक पुर्जा दिख रहा है, उसको उधर से, इसको DV बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। ये DV जो है एयर बैग सिस्टम का मेन पुर्जा होता है, मेन। ठीक है, मेन पुर्जा है, इसको हार्ट ऑफ द एयर ब्रेक सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अपोजिट में ये पीले कलर का आप जो देख रहे हैं ये टंकी, इसको CR बोलते हैं, कंट्रोल रिजर्वायर। ठीक है, ये CR है। और बाजू से आपको 3 कनेक्शन इसमें कॉमन पाइप ब्रैकेट पे जाके जोड़े गए हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये तीनों पाइप। हाँ, तो ये पहला वाला पाइप जो है इनकमिंग है, इधर जा रहा है। तो ये पहला जो है डर कलेक्टर से आ गया है कॉमन पाइप ब्रैकेट में, नंबर 1। नंबर 2 इसमें से निकला बाहर, और ये गया कहाँ पर, ये है ऑक्सिलरी रिजर्वायर। ठीक है, कैपेसिटी की बात करें तो AR जो होता है ये मालगाड़ी में 100 लीटर रहता है, कोचिंग में 200 लीटर रहता है। ICF में 200 का एक ही टंकी रहेगा, जबकि LHB में दो टुकड़ों में रहता है वो। एक टंकी 125 की और एक टंकी 75। 125 वाली जो हमारे ब्रेक सिस्टम के लिए रहती है, और 75 वाली रहती है डोर एंड टॉयलेट के लिए, है ना। तो ये हो गया, AR की बात हो गई। वैसे CR की बात करें, ये CR जो होता है ये 6 लीटर का रहता है मालगाड़ी में और LHB कोच में। इसकी क्षमता रहती है 6 लीटर, और ICF कोच में रहती है 9 लीटर। ठीक है, उसके बाद तीसरा कनेक्शन आप देख रहे हैं, ये निकला यहाँ से, ये तीसरा कनेक्शन निकला, और कहाँ गया ये, ब्रेक सिलेंडर में गया होगा। वो ब्रेक सिलेंडर है, अंडर फ्रेम माउंटेड है। ब्रेक सिलेंडर भी जो है 3 तरह के सिस्टम वाले होते हैं। एक होता है, अभी अंडर फ्रेम में लगे हैं, इसको बोलते हैं अंडर फ्रेम माउंटेड, क्योंकि वैगन का या कोच का जो अंडर फ्रेम है उसके नीचे ऐसे लटके हुए हैं, नट बोल्ट के द्वारा लटके हुए दिख रहे हैं आपको, तो इसको अंडर फ्रेम माउंटेड बोलते हैं। दूसरे होते हैं बोगी माउंटेड, ये बोगी के ऊपर रखे रहते हैं, जो बाजू में देखेंगे उधर उस साइड से है आगे, उसको बोलते हैं बोगी माउंटेड। और तीसरे होते हैं एक्सल माउंटेड, जैसे कि LHB में डिस्क ब्रेक है, एक्सल के बाजू में ही जो है ब्रेक सिलेंडर लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं एक्सल माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। तो 3 तरह के ब्रेक सिलेंडर होते हैं, अंडर फ्रेम, बोगी माउंटिंग और एक्सल माउंटिंग। ठीक है, तो ये मेन कनेक्शन होता है। जहाँ ये सिलेंडर का पिस्टन दिख रहा है, पिस्टन जोड़ा हुआ है पिन के द्वारा, ये पिन है, यहाँ तक का एयर बैग के पुर्जे हैं सब, और वो पिन से लेके तो आगे जो भी लिंकेज है, लीवर है, पिने हैं, और आगे ट्रॉली में गया है, एक रॉड गया ये वाला, ये रॉड गया इधर इस ट्रॉली में गया है। इधर लीवर दिख रहे हैं आपको, लीवर से नीचे ट्रस बार दिख रहे हैं, ट्रस बार में ब्रेक ब्लॉक लगे हैं, और ब्रेक ब्लॉक चक्के को पकड़ते हैं। तो ये पिस्टन से लेके तो ब्रेक ब्लॉक तक का जो भी लिंकेज है, लिंकेज ही बोलेंगे, आपस में जुड़े हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक रिगिंग। इसका नाम है ब्रेक रिगिंग। मतलब ये जो पिस्टन बाहर निकलता है तो जो बल फोर्स मिलता है हमको, वो फोर्स वहां से लेके तो ब्रेक ब्लॉक तक जाने का जो रास्ता है, ये वही रास्ता है, इसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है, इधर से उधर जाता है। ठीक है,
ये पुर्जों की बात हो गई। अभी हम देखेंगे कि हमारा एयर ब्रेक सिस्टम काम कैसे करता है। तो चार्जिंग पहले समझेंगे, बाद में ब्रेक एप्लीकेशन और बाद में चार्जिंग समझेंगे। जैसे ही हम पाइप कपल करते हैं इंजन से हम प्रेशर खोलते हैं, A9 रहता है ड्राइवर के पास, उसको जैसे वो ऑपरेट करता है या नॉर्मल पोजीशन पर रखता है, 5 kg प्रेशर आता है ये पाइपलाइन में, होता हुआ सीधा आगे जहां तक की कनेक्टिविटी है आखिरी डब्बे तक चला जाता है। ये सप्लाई हो जाता है। ये डर्ट कलेक्टर क्या करता है, हवा को साफ करता है। डर्ट कलेक्टर छन्नी रहती है एक प्रकार की, जिसमें फिल्टर रहता है। वो फिल्टर क्या करता है, कचरा साफ कर देता है, छान लेता है और साफ हवा को इधर भेजता है। साफ हवा निकलती है 5 kg प्रेशर, और ये आता है कॉमन पाइप ब्रैकेट से होते हुए डीवी में पहुंचता है। डीवी ब्रैकेट का नाम है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब बांटने का काम करता है। तो डीवी क्या करता है, ये जो उसके पास 5 kg प्रेशर आया है उसको बांटता है, बांटने का काम करता है। तो 3 जगह बांटता है वो। पहला तो खुद रखता है, मतलब खुद चार्ज होता है 5 kg से। खुद चार्ज होने के बाद जो ये सेकंड जो आगे सामने CR लगा है उसको 5 kg से चार्ज करता है। ये हुआ और तीसरा जो ये कनेक्शन गया है वो AR को भी 5 kg से चार्ज करता है। तीनों जब 5-5 से चार्ज हो जाते हैं उस समय फार्मूला ये बनता है कि जब डीवी के अंदर BP प्रेशर और CR प्रेशर जब 5-5 रहेंगे तो उस समय ब्रेक सिलेंडर जो तीसरा कनेक्शन है वो ब्रेक सिलेंडर का संपर्क डीवी के रास्ते वातावरण से खुला रहेगा। डीवी में एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, बाहर जाने का रास्ता, उससे ये जुड़ा रहता है। और सिलेंडर में अगर कोई हवा है वो हवा भी जो है इसके थ्रू बाहर निकल जाती है और गाड़ी के ब्रेक हमारे रिलीज हो जाते हैं। तो चार्जिंग का फार्मूला ये रहेगा, CR = BP = 5 kg, हमारी गाड़ी के ब्रेक रिलीज। ओके। अब सेकंड स्टेज देखेंगे हम, ब्रेक एप्लीकेशन। जैसे ब्रेक लगाने के लिए लोको पायलट अपना A9 से प्रेशर ड्रॉप करेगा। जैसे ही ड्रॉप करेगा पाइपलाइन में प्रेशर जो है कम होगा। 5 था यहाँ पर, कितना हो गया वो 1.5 kg मान लो गिराया उसने, कितना हुआ यहाँ पर 3.5। इससे होते हुए जो ब्रांच पाइप से होते हुए डीवी के अंदर भी कितना प्रेशर हो जाएगा 3.5। लेकिन जो CR प्रेशर है वो एज ए रेफरेंस प्रेशर काम करता है। रेफरेंस मतलब वो दूसरे प्रेशर के तुलनात्मक जो है कार्य करता है। तो रेफरेंस प्रेशर का काम करता है। तो CR कम होगा क्या? नहीं। एक बार चार्ज हो गया 5 kg मतलब हो गया 5 kg। अब वो खाली नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा। जब 25 बार आप BP ड्रॉप करते रहो फिर आप वो CR एक बार 5 बन गया। तो इधर क्या होगा, इधर 3.5 है, इधर कितना है 5। ये 5 kg प्रेशर 3.5 kg को दबाएगा। इसमें 3 प्रेशर वाल्व होता है, 3 इसमें स्टेज रहती है। ऊपर AR रहता है, बीच में BP रहता है, नीचे CR रहता है। अब बीच में BP हमने कम कर दिया, 3.5 कर दिया, नीचे 5 है। ये 5 kg प्रेशर 3.5 kg प्रेशर को जोर से दबाता है। जैसे दबाता है तो उसके अंदर एक मैकेनिज्म रहता है। वो मैकेनिज्म क्या करता है, जैसे उसको दबाता है तो वो AR का रास्ता खोल देता है। जो ऊपर टॉप में जो AR की हवा है वो AR की हवा उसका रास्ता खोल देता है BC से। जैसे प्रेशर अंतर डिफरेंस पैदा होगा, BC का संपर्क वातावरण से एग्जॉस्ट से कट जाएगा और किससे जुड़ जाएगा और AR की हवा को रास्ता मिल जाएगा और वो इसके थ्रू होता हुआ यहाँ पर रहता है प्रेशर लिमिटर। वो प्रेशर लिमिटर क्या करते हैं, इसमें जाने वाली हवा को लिमिट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो करते हैं 3.8 पर। इसमें हमारे पास कितना प्रेशर है, इसमें 5। तो पूरा 5 के 5 नहीं जाएगा, उसमें कितना जाएगा अधिकतम 1.3.8। तो इसका अनुपात ऐसा है कि जितना आप प्रेशर ड्रॉप करोगे उसका 2.5 गुना 2.5 टाइम्स प्रेशर जो AR BC में जाने वाला है। ठीक है, लेकिन अधिकतम 3.8। इस तरह से रास्ता निकलेगा, जाएगा, पिस्टन बाहर निकलेगा। पिस्टन जैसे बाहर जाएगा आपकी गाड़ी ठीक है। तो फार्मूला क्या रहा एप्लीकेशन का, जब BP प्रेशर कम रहेगा CR प्रेशर से, या इसको सब बोलेंगे जब CR प्रेशर इज मोर देन BP प्रेशर, तो ये कंडीशन जो है फेवरेबल रहेगी ब्रेक लगाने के लिए। उस समय हमारा AR की हवा BC में जाएगी, गाड़ी में ब्रेक लग गया, ब्रेक गाड़ी खड़ी होगी। अब ड्राइवर को ब्रेक रिलीज करना है, वो क्या करेगा, A9 का जो उसने ड्रॉप किया था 1.5 kg वापस इसको 5
जैसे वो 5 kg चार्ज करेगा, चार्जिंग शुरू होगी, तो ये डीवी क्या करेगा, अभी डीवी में 3.5 है, जैसे अपने आप को और एआर में भी कम हो गया प्रेशर, एआर की हवा सिलेंडर में गई, तो ये 5 kg प्रेशर चार्ज हो रहा है, डीवी क्या करेगा, पहले एआर को भरेगा। एआर भी कम है, क्योंकि जब पहली बार चार्जिंग हुआ था 3 जगह चार्जिंग कर रहा था, तो एआर को पहले भरेगा। जैसे एआर 5 kg बन जाएगा, अगली बार ब्रेक लगाने के लिए 5 kg प्रेशर आ जाएगा, उसके बाद ये 3.5 वाला बढ़ेगा, और जैसे 5 हो जाएगा, दोनों 5-5 जैसे ही होंगे, वही चार्जिंग वाली स्थिति आ जाएगी। एआर का संपर्क बीसी से कट जाएगा, और बीसी का संपर्क किससे हो जाएगा, एग्जॉस्ट, डीवी के एग्जॉस्ट पोर्ट से हो जाएगा, और ब्रेक सिलेंडर की हवा वातावरण में निकल जाएगी गाड़ी के लिए। ये सिस्टम हमारा काम करता है, एयर ब्रेक सिस्टम, चाहे वो गाड़ी सिंगल पाइप हो चाहे डबल पाइप हो, प्रिंसिपल यही काम करता है। अंतर इतना है कि डबल पाइप में जो एआर है वो 6 kg से चार्ज होता है, इससे एफपी से, एफपी जुड़ा रहता है उधर से।